हेलो एवरीवन। नीट से अभी छुटकारा मिला नहीं था, कोई भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं सुप्रीम कोर्ट की साइड से कि हमें एक नया स्कैंडल देखने को मिलता है। और काफ़ी दुख की बात है कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, जब हम नीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हाँ लूप होल है, सरकार करप्ट हो चुकी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है तब उस टाइम हमने नीट को थोड़ा डाउनग्रेड करने की कोशिश करी कि और सब ठीक है, पर यूपीएससी एक बहुत सीक्रेट एग्जाम है, उसमें कभी कुछ नहीं हो सकता। एंड पीपल आर मतलब जितने मतलब यूपीएससी से नीचे जो भी एग्जाम है, चाहे जेई है, चाहे नीट है, चाहे आपका नेट है, चाहे आपका सीटेट है, जो भी एग्जाम्स है, हमने उनको बहुत ऐसे नॉर्मल एक ही लेवल पर रख दिया कि यूपीएस इज द बेस्ट एंड ये सब उसके नीचे हैं, यहाँ हो सकता है यहाँ नहीं होगा। अब ये क्या है, सबने न्यूज़ देखी है, सुनी है, नहीं सुनी तो आज देखेंगे। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली स्टडिंग डे नाइट। अपने घर से दूर रह के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दिस इज़ अ ड्रीम ऑफ सो मैनी पीपल अराउंड, सो मैनी। एंड दिस लेडी, मीट डॉक्टर पूजा, I'll first call her now, might not be she is an IAS, क्या पता उनके जजमेंट में आगे क्या होता है, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ हर अ लॉट ऑफ पीपल्स हार्ट हैव बीन ब्रोकन, हमारा भरोसा उठ चुका है। चाहे वो नीट एग्जाम हो, नीट में चलो ठीक है 12th के बाद वाले बच्चे हैं, अभी उनके, मैं ये नहीं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट एट एनी कॉस्ट, पर मैं इसकी ना जो डेप्थ है हर्ट होने की वो बता रही हूँ। नीट वाला बच्चा जस्ट केम आउट ऑफ द स्कूल आफ्टर क्लास 12th, एक आधा साल, मतलब वो एक बार को आप फिर भी रिकवर करवा सकते हो, इसको कैसे करोगे? स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो दिन रात लगे हुए हैं अपने घर से दूर, एंड दे आर स्टडिंग फॉर इट लाइक एनीथिंग। आप दिल्ली विजिट करके देखो, कभी कोचिंग एरियाज में जाके देखो क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, एंड एवरीबडी इज स्टन्ड आफ्टर लिसनिंग टू दिस कि यूपीएससी भी नहीं बचा अब। पहले बहुत लोगों ने कोशिश करी टू सेफ गार्ड कि नहीं यूपीएससी नहीं कर सकता ऐसा, कि नहीं नहीं वो सिर्फ इनकी गलती है, इन्होंने प्रेशराइज किया, बट यूपीएससी बहुत सेक्रेड है। नहीं, लूप होल्स हर सिस्टम में, हर एग्जाम में, हर जगह मिलेंगे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी स्कैंडल, जो कि अब काइंड ऑफ स्कैंडल बोला जा सकता है, पहले एवरीथिंग वाज कमिंग ऑन दिस लेडी। ओके, वील स्टार्ट द वीडियो। सी, आफ्टर योर एक्सपीरियंस विद नीट एग्जाम, जिसका अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है एससी का, नीट के बाद नेट के बारे में उन्होंने डेट्स दे दी, बट बताया नहीं कि क्यों कैंसिल किया, मतलब ऐसा क्या उनको लगा कि मिसकंडक्ट हो गया। नो आंसर फॉर दैट। उसके बाद उन्होंने एसएससी की पोजीशन निकाल दी, जिससे कि बच्चे सब कुछ नीट और नेट छोड़ के एसएससी के पीछे भागे और थोड़े दिन की शांति रहे। तुरंत बाद, दिस इज अ कंप्लीट सर्कल, ओके, जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद यूपीएससी आया, अब क्या करें, एसएससी की तैयारी करते रहे सब। कहीं तो आप मतलब रिलीफ दो, कहीं तो हमें सेटिस्फैक्शन दो कि हाँ भाई ये एक ऐसी जगह है ये कोई नहीं छू सकता, ठीक है। करप्शन एट एवरी लेवल, एट एवरी स्टेप, एट एवरी गवर्नमेंट फील्ड, जितने भी लेवल्स होते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, तहसीलदार हो, ऊपर जाओ और ऊपर और ऊपर, सेक्रेटरी, उससे भी ऊपर जाओ, हर जगह करप्शन है। चाहे वो बिहार के केसेस हो, जिससे कि आपका जो भी पुल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम आ रहा है, सरकार उस चीज को उठा क्यों नहीं रही है? क्योंकि सरकार ने भी करप्शन किया है, उन्होंने भी सेम चीज को फॉरवर्ड करने में डॉक्यूमेंट्स एक तरफ से दूसरी तरफ हर लेवल पर जाते हैं, अगर वो पास हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली किसी ना किसी ने हाँ करी होगी तभी हुआ है। तो वही सेम चीज यूपीएससी में हुई है, ये भी नहीं बचा अब। ठीक है, इन्होंने अपना सोर्स यूज किया विच इज रॉन्ग, बट जो ऑलरेडी उस लेवल पे बैठे हैं, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? फर्स्ट वी विल नो अबाउट हु इज शी और एग्जैक्टली केस क्या है, क्योंकि अब केस काफी मोल्ड हो चुका है। आज की ही जस्ट अभी 10 मिनट पहले की न्यूज देखो तो कुछ नए बयान आए हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले हम जानेंगे कि पूजा खेड़कर कौन है, ठीक है। हु इज पूजा खेड़कर, फर्स्ट वी नो अबाउट हर। देखिए,
आईएएस ऑफिसर्स में एक प्रोबेशन पीरियड के लिए आप लबसना जाते हैं, जहां पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको कैडर मिलता है उसके बेसिस पे, और डिसाइड किया जाता है कि आप एक्चुअल में लायक हो, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है फॉर यू बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, दैट टू फॉर आईएएस। तो इनमें चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर इज इन द न्यूज आफ्टर शी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुणे फॉर एलिजेड मिसयूज ऑफ पावर। ये हो गया एक बेसिक इंट्रो। ओके, कंट्रोवर्सी क्या है? द कंट्रोवर्सी लेड टू द अनकवरिंग ऑफ डिटेल्स अबाउट हर अटेम्प्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड क्लेमिंग दैट शी क्लेम टू बी विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि एक दिव्यांग कैटेगरी हो गई, एंड मेंटली इल इन द एफिडेविट सबमिटेड टू द यूपीएससी। ऐसा उन्होंने क्लेम किया कि वो विजुअली ब्लाइंड है और उनको कोई मेंटल इलनेस है, ऐसा उन्होंने एफिडेविट में लिख के यूपीएससी को दिया। तो ये कंट्रोवर्सी अभी तक की ये थी। ठीक है, ये है आपकी आईएएस ऑफ पुणे राइट नाउ, पूजा खेड़कर। ये उनकी गाड़ी है ऑडी, इट्स अ पर्सनल कार। प्रोबेशनरी पीरियड में यू आर नॉट अलाउड टू हैव योर ओन व्हीकल। आप रेड लाइट तो मतलब आप रेड लाइट लगा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, चलो इस पर आएंगे वापस। ये ऑडी है, इस पे लिखवा रखा है महाराष्ट्र शासन, और महाराष्ट्र शासन, और ये है इसका वीआईपी नंबर 0001। ठीक है, ये अभी जब वो प्रोबेशन में है, शी इज नॉट इवन ज्वाइंड एज अ आईएएस। सो ऐसे धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं। द वीक क्या कहता है मैगजीन, उनकी न्यूज है कि पूजा खेड़कर, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हु यूज्ड सायरन ऑन अ प्राइवेट कार allegedly submitted fake certificates to clear her exam। फेक सर्टिफिकेट्स कहाँ से आए ये भी पता करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉलोइंग, अभी हमने जो उसके बारे में पढ़ा कि वो कौन थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉलोइंग अ सिलेक्शन द यूपीएससी रिक्वायर्ड हर टू गो ऑन टू सम मेडिकल टेस्ट टू वेरीफाई हर डिसेबिलिटीज। आप अगर क्लेम करते हो कि मैं दिव्यांग हूं तो ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम होगा, कोई यूनिवर्सिटी लेवल का भी, वो मांगेंगे आपसे सर्टिफिकेट। और ये तो फिर भी यूपीएससी था एक टाइम पे, तो वो उसको वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया मुझे दिखता नहीं तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड एंड वो मान लेंगे, नहीं। वो आपको अपने सबसे प्रीमियम हॉस्पिटल जो आपका एम्स है, जो इस टाइम पे वो भी लाइमलाइट में ही है, उसको रिकमेंड करेंगे कि आप जाएं अपना टेस्ट इस डेट को उतने बजे जाके करवा लें। ठीक है, अगर वहां से ओके आया, वो डॉक्यूमेंट सीधे यूपीएससी के ऑफिस जाते हैं, फिर आप माने जाते हो कि हाँ ये है, मतलब ये दिव्यांग कैटेगरी में है। ठीक है, उन सब के बाद सिलेक्शन होने के बाद भी यूपीएससी ने बोला कि मेडिकल टेस्ट करा लो सो दैट वी वेरीफाई कि आप डिसेबल हो। हाउएवर व्हाट हैपेंड